हेलो दोस्तों, वेलकम टू द इन्वर्जन। दोस्तों, हमारा जो पिछला वीडियो था वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पहला चैप्टर था। जो हमने देखा था वो था कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस और स्ट्रेन। नाउ इस वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी, इससे भी क्वेश्चंस आते ही हैं। इससे अगर इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आएंगे वो एसएफडी बनाने बोलेगा या फिर बीएमडी बनाने बोलेगा या फिर रिएक्शन फाइंड आउट करने बोलेगा। ठीक, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। ठीक, चलिए। तो चैप्टर पढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बीम। बीम होता क्या है? बीम, ठीक, बीम क्या होता है? बीम एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स लोड कैरी करने के लिए बना है। ट्रांसवर्स लोड मतलब कि पहले तो लिख देता हूं। ठीक, बीम क्या है? स्ट्रक्चर। ओके, एक स्ट्रक्चर विच इज मेनली डिजाइन टू कैरी ट्रांसवर्स लोड। ठीक, बीम क्या है? एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सिर्फ और सिर्फ डिजाइन किया गया है ट्रांसवर्स लोड कैरी करने के लिए। ठीक, जैसे कि एक बीम है ये। अब इस बीम के परपेंडिकुलर में जो लोड आ रहा होगा ये, ठीक, परपेंडिकुलर में जो लोड आ रहा होगा इस बीम के परपेंडिकुलर, ठीक, ये लोड जो है, ये लोड, इसे हम ट्रांसवर्स लोड कहते हैं। ठीक, और इसके अलोंग, जैसे इसके लेंथ के अलोंग है ना, ये क्या लेंथ है, ये जो है यहां से यहां ये लेंथ है, लेंथ के अलोंग जो लोड आता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सियल लोड। जैसे ये जो P लग रहा है यहां पर जो है वो P1 लग रहा है, सपोज करो। ठीक, तो इसे हम क्या कहेंगे? जब ये लेंथ के अलोंग और एरिया के क्या रहता है, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन रहेगा उसके परपेंडिकुलर रहता है, तो उस एरिया, उस लोड को हम क्या कहते हैं? एक्सियल लोड कहते हैं। ठीक, और इसे जब एरिया के ट्रांसवर्स मतलब ये जो क्रॉस सेक्शन रहेगा उसके अलोंग जो लोड आएगा, या फिर ये बीम है, लेंथ है, ये बीम इसके परपेंडिकुलर आ रहा है, लग रहा है लोड ऊपर से, तो इसे हम कहेंगे ट्रांसवर्स लोड। ट्रांसवर्स लोड। ठीक, क्लियर हुआ? तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर, बीम जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स लोड कैरी करने के लिए बना है। मतलब जो भी लोड आएगा वो परपेंडिकुलर आएगा। ठीक, इसके ये जो अगर ये लेंथ, ये बीम है, इसके परपेंडिकुलर ऊपर की ओर लगे, ऊपर से नीचे, मतलब अब वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स आएगा उससे हमें कैरी करना है। ठीक है, उसके लिए डिजाइन किया जाता है स्ट्रक्चर को, उस स्ट्रक्चर को कहते हैं बीम। ठीक, चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंडीशंस नीड टू सेटिस्फाई टू एंश्योर स्ट्रक्चरली स्टेबल सिस्टम। मतलब समझ में आया नहीं? चलिए देखते हैं, कोई वो नहीं, टेंशन नहीं। चलिए, कोई भी सिस्टम, जैसे कि कोई भी बीम हो गया, कैंटिलीवर बीम हो गया, या फिर प्रॉप्ड कैंटिलीवर, या फिर सिंपली सपोर्ट या ओवर बीम, कोई भी बीम होगा, उसको स्टेबल में रखने के लिए क्या कंडीशंस होने चाहिए वो इसमें बताया गया है। ठीक, जैसे कि मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्शंस जो है, अगर बीम है, कैंटिलीवर बीम होगा, सिंपली सपोर्टेड कोई भी बीम होगा, उसमें मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्शन जो है वो 3 होना चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्शंस क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। ठीक, मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्शंस क्या होना चाहिए? 3, मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्शंस, ताकि आप इजिली, हमारे पास जो इक्वेशंस रहते हैं स्ट्रक्चरली स्टेबल सिस्टम में, स्टैटिक इक्विलिब्रियम का जो इक्वेशन रहता है वो क्या रहता है? समेशन fx 0, समेशन fy इज इक्वल टू 0 और समेशन mz इज इक्वल टू 0। ये 3 इक्वेशन रहते हैं 2D कंडीशन के लिए। हम जो बात कर रहे हैं वो 2D कंडीशन के लिए बात कर रहे हैं। ठीक, ये जो रहता है वो 2D कंडीशन के लिए। ओके, ठीक, ये जो कंडीशंस है ये 2D कंडीशन के लिए। मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्शंस जो है वो 3 रहने चाहिए। ठीक, सिस्टम को स्टेबल बनाना है तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट, ऑल द रिएक्शंस मस्ट नॉट बी कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब होता है कि जितने भी फोर्सेस है वो एक पॉइंट से पास नहीं होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहां पर हम बना के देखते हैं। जैसे ये है बीम है, यहां पर एक, यहां पर रिएक्शंस आ रहा होगा कुछ, है ना?
यहाँ पर एक रिएक्शन आ रहा होगा, यहाँ पर दूसरा रिएक्शन आ रहा होगा, यहाँ पर तीसरा रिएक्शन आ रहा होगा। ये क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट पे जाके तो मिल रहे हैं ना इनका जो, अगर मैं लाइन ऑफ एक्शन इस फोर्स की लाइन रिएक्शन के लाइन ऑफ एक्शन को मैं एक्सटेंड करूंगा इन तीनों का, तो एक पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं। तो ये एक पॉइंट पे जाके मिल रहा है तो इसे क्या कहते हैं वहां पर, कॉन्करेंट फोर्स कहते हैं ना। बट ये नहीं होना चाहिए, क्या बोल रहा है ये, ऑल द रिएक्शंस मस्ट नॉट बी कॉन्करेंट, तो ये कॉन्करेंट नहीं होना चाहिए, ये चीज नहीं होना चाहिए। ठीक, पहला क्या बोला, मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्शंस जो है वो 3 होने चाहिए। दूसरा, ऑल द रिएक्शंस मस्ट नॉट बी कॉन्करेंट, कॉन्करेंट नहीं होना चाहिए। ठीक, मतलब जितने भी रिएक्शंस रहेंगे वो एक पॉइंट से पास नहीं होने चाहिए, और जितने भी सभी के सभी जो रिएक्शंस है वो एक पॉइंट पे पास नहीं होना चाहिए, उनका जो लाइन ऑफ एक्शन रहेगा वो एक पॉइंट से पास नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं, ऑल द रिएक्शंस मस्ट नॉट बी पैरेलल। क्या बोला, पैरेलल, मतलब कि जितने भी रिएक्शंस रहेंगे सभी के सभी रिएक्शंस जो है वो पैरेलल नहीं होने चाहिए। पैरेलल मतलब कि उनका जो लाइन ऑफ एक्शन रहता है वो पैरेलल नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एक नहीं, पिज्जा फोर्स बनाएंगे तब पता चलेगा आपको। हाँ ये देखिए, ये एक रोलर सपोर्ट है। अब इस रोलर सपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्शन आता है, अब वो भी वर्टिकली अपवर्ड लगेगा। ठीक, तो ये सभी के सभी क्या है, पैरेलल दिख रहे हैं ना, पर ये पैरेलल नहीं होनी चाहिए बोल रहा है। तो ये क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए चीज। अगर मुझे सिस्टम को स्टेबल बनाना है तो ये चीजें दोनों कॉन्करेंट, जितने भी रिएक्शंस आएंगे वो कॉन्करेंट नहीं होने चाहिए और पैरेलल नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लास्ट पॉइंट जो है, सपोर्ट शुड बी एबल टू रेजिस्ट सफिशिएंट फोर्स। ठीक है, जो भी फोर्सेस आ रहा होगा उसको रेजिस्ट कर सके, तो रिएक्शंस जो फोर्सेस आएंगे उनको क्षमता होनी चाहिए, उतना कैपेसिटी उनके पास होना चाहिए जिससे वो जितने भी एक्सटर्नल फोर्स आ रहे हैं उनको रेजिस्ट कर पाए। ठीक, पूरा पॉइंट्स क्लियर हुए ना, कि कोई भी सिस्टम को स्टेबल करना है तो क्या कंडीशंस होने चाहिए, 4 कंडीशंस है। पहला, मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्शंस जो है वो 3 होना चाहिए। ठीक, सेकंड, ऑल द रिएक्शंस, जितने भी रिएक्शंस है वो कॉन्करेंट नहीं होने चाहिए। ठीक, उसके बाद क्या आता है, ऑल द रिएक्शंस मस्ट नॉट बी पैरेलल, पैरेलल नहीं होने चाहिए। ठीक, उसके बाद फोर्थ है, जो सपोर्ट है वो सफिशिएंट फोर्स को रेजिस्ट कर सके, ऐसा होना चाहिए सब। ठीक, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जांपल। चलिए दोस्तों अब देखते हैं एग्जांपल। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले एग्जांपल जो हम देखने वाले हैं वो सिंपली सपोर्टेड बीम का। ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, एक एंड पे हमारा इन सपोर्ट आएगा और एक एंड पे रोलर सपोर्ट आएगा। टाइप्स ऑफ सपोर्ट, टाइप्स ऑफ बीम और टाइप्स ऑफ लोड, ये मैं इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर तब तक आप बेसिक चीजें मैं कुछ बता देता हूँ, जैसे कि एक हिंज सपोर्ट रहता है, तो हिंज सपोर्ट में 2 रिएक्शंस आते हैं। ठीक, एक होगा वर्टिकल रिएक्शन जिसे RY1 कहेंगे, और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जिसे RX कहेंगे। ठीक, और यहाँ पर रोलर सपोर्ट में एक ही रिएक्शन आता है, वो है वर्टिकल, मतलब जिस डायरेक्शन में, जैसे कि अगर ये इधर लगे रहता तो इस डायरेक्शन में रिएक्शन आता, बट ये अभी हॉरिजॉन्टल है और ये रोलर, तो वर्टिकल जाने से मना करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन RY2 आ रहा है। ठीक, अब चलिए दोस्तों, ये जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल है कि नहीं वो देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट था कंडीशन वाला, वो क्या था कि मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्शंस 3 होने चाहिए। 3 है ना, एक RX है, RY1 है और RY2 है, तो मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्शन जो है वो 3 है, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट बोला था कि कॉन्करेंट नहीं होने चाहिए, कॉन्करेंट नहीं होने चाहिए। अब जैसे देखिए, इस वर्टिकल, ये दोनों वर्टिकल जो रिएक्शन आ रहे हैं उनका अगर मैं लाइन ऑफ एक्शन देखूं तो ये दोनों पैरेलल रहेंगे, बट एक दूसरे को कभी कट कर पाएंगे क्या, कहीं किसी जार के पॉइंट पे मिल पाएंगे नहीं। वैसे ये RX जो हॉरिजॉन्टल लग रहा है, बट ये दोनों के कारण ये कॉन्करेंट नहीं है, ये सेकंड पॉइंट को भी सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बोला था, पैरेलल नहीं होने चाहिए, पैरेलल नहीं होने चाहिए। ये RY1 और RY2 पैरेलल है, बट RX पैरेलल है क्या, नहीं, मतलब कि ये थर्ड पॉइंट को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, और फोर्थ पॉइंट, तो रिएक्शंस जो है वो ऐसा होना चाहिए जो रेजिस्ट कर पाए सफिशिएंट फोर्स को, वो तो हो गई ही। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ। अब देखते हैं सेकंड, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं यहीं पर। ठीक,
देख लेते हैं प्रॉप्ड कैंटिलीवर का। इसे प्रॉप्ड कैंटिलीवर कहते हैं। ठीक, यहां पर रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट है तो क्या होगा, एक ही वर्टिकल आएगा रिएक्शन। ठीक, अब देखिए ये फिक्स सपोर्ट है, यहां पर फिक्स सपोर्ट है तो इसमें तीन रिएक्शन आएंगे, तीन रिएक्शन आएंगे तो एक होगा वर्टिकल RY1, इधर होगा RX होगा और एक मोमेंट होगा जो MZ होगा। ठीक, अब चलिए इसको देखते हैं ये स्टेबल है कि नहीं। ठीक, तो पहला पॉइंट क्या था, मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्शन क्या होने चाहिए, 3 होने चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्शन है कि नहीं देखते हैं, 1 2 3 4, 4 रिएक्शन आ रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहा है ना। मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्शन 3 होना चाहिए, मैक्सिमम बोला था क्या, नहीं मिनिमम, तो 3 से ज्यादा है तो पहला पॉइंट क्या है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, अब देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या बोला था, कॉन्करेंट नहीं होने चाहिए, कॉन्करेंट नहीं होने चाहिए। जैसे कि ये और ये दोनों क्या पैरेलल है, इनका लाइन ऑफ एक्शन देखोगे तो ऊपर जाएगा, ऊपर कहीं नीचे नीचे जाएगा, बट तभी ये इंटरसेक्ट करेगा क्या, नहीं कर पा रहा है यहाँ पर। तो कॉन्करेंट, तो इन दो की वजह से कॉन्करेंट नहीं हो रहा है, हॉरिजॉन्टल पर रहेगा, बट इन दो रिएक्शन की वजह से कॉन्करेंट नहीं है, तो सेकंड पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है। यस, अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, पैरेलल। क्या बोला था, पैरेलल नहीं होने चाहिए बोला था। ये दोनों तो पैरेलल है बट RX हॉरिजॉन्टल में लग रहा है, MZ रोटेट हो रहा है, तो RX जब हॉरिजॉन्टल पे लग रहा है तो इनकी वजह से ये पैरेलल नहीं है, तो तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये भी स्ट्रक्चर क्या है, स्टेबल है। ठीक, स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल है, ये भी स्टेबल था। अब देखो ये स्टेबल था प्लस डिटर्मिनेंट भी था, डिटर्मिनेंट। अब ये डिटर्मिनेंट क्या लिख रहा हूं मैं, बताता हूं, रुक जाइए। डिटर्मिनेंट मतलब कि यहां पर जो हमारा समेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो इक्वेशन था, समेशन fx इज इक्वल टू 0, समेशन fy इज इक्वल टू 0, समेशन mz इज इक्वल टू 0, तो इन तीन इक्वेशन से हम रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। समेशन fx इज इक्वल टू 0, ठीक है, समेशन fy इज इक्वल टू 0 और समेशन mz इज इक्वल टू 0। ये तीन इक्वेशन से हम अननोन वेरिएबल को फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब रिएक्शन के अननोन वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्या है, डिटर्मिनेंट है। ठीक, बट ये जो है वो स्टेबल तो है, बट है ना, स्टेबल तो है बट ये इनडिटर्मिनेंट है। ठीक, ये इनडिटर्मिनेंट है। इनडिटर्मिनेंट का मतलब कि हमारे पास जो रिएक्शन स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन है वो सफिशिएंट नहीं है फाइंड आउट करने के लिए, है ना। इस केस में क्या होगा, जो हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन रहेगा ना, ये सफिशिएंट नहीं रहेगा फाइंड आउट करने के लिए रिएक्शंस को, अननोन वेरिएबल्स को, तो इसके लिए फिर क्या है, अलग से एक और इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये जो अलग से इक्वेशन की जरूरत पड़ती है वो आप देखे होंगे, जो पढ़े होंगे वो देखे होंगे कि जब हम डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करते हैं एक्सियल लोडेड बार में, तो उसमें स्टैटिकली इंडिटरमिनेंट केस आता है, तो उसके लिए फिर एक इक्वेशन आता है डेल के रिस्पेक्ट, मतलब जो डिफॉर्मेशन रहता है, तो वो आप उसमें देखे होंगे। ठीक है, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, इसमें बस इतना याद रखिए, इंडिटरमिनेंट जो केस रहता है वो इंडिटरमिनेंट के केस में ये इक्वेशन सफिशिएंट है, बट हम जो इसमें देखेंगे वो डिटरमिनेंट, ये वाला देखेंगे। ठीक, स्टेबल और डिटरमिनेंट। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सपोर्ट। तीन टाइप के सपोर्ट्स होते हैं, पहला जो है वो हिंज सपोर्ट होगा, हिंज सपोर्ट जैसे कि ये, दूसरा रोलर सपोर्ट और तीसरा फिक्स्ड सपोर्ट। ठीक, चलिए देखते हैं हिंज सपोर्ट क्या होता है। ठीक, हिंज मतलब कि हिंज, जैसे कि ये हिंज है, ये है ना, ये क्या करेगा, रोटेट बस हो सकता है। हिंज सपोर्ट क्या करता है, सिर्फ रोटेट को अलाउ करता है, ना ये इस डायरेक्शन में जा सकता है, ना हॉरिजॉन्टल में जा सकता है, ना वर्टिकल में ये मूव कर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो रोटेट हो सकता है। ठीक, तो रिएक्शन क्या करता है, उस चीज को रेजिस्ट करता है, मतलब किसी भी, जैसे कि हिंज सपोर्ट जो है वो ना वर्टिकल अप डायरेक्शन में बीम को जाने देगा, ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बीम को मूव करने देगा, वो सिर्फ और सिर्फ रोटेट करने देगा। रोटेट करने देगा वहां पर कोई रिएक्शन नहीं, बट ऊपर और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में क्या रहा है, नहीं जाने दे रहा है ना, मूव करने नहीं दे रहा है, मतलब कि वहां पर रिएक्शंस आ रहे होंगे जो उसको रोक के रख रहे होंगे। तो इस कारण यहाँ पर दो रिएक्शन आते हैं हिंज सपोर्ट में, एक होता है वर्टिकल और एक होता है
हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल को RX से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और वर्टिकल को RY से। ठीक, क्लियर हुआ। चलिए देखते हैं दूसरा सपोर्ट। सेकंड सपोर्ट जो है वो है रोलर सपोर्ट। रोलर मतलब कि यहां पर एक चक्का लगा होगा, उसके ऊपर बीम होगा। ठीक, अब ये इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है क्या हॉरिजॉन्टल पे? यस, हॉरिजॉन्टल पे मूव कर सकता है, और ये जो बीम है ये रोटेट भी हो सकता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पे मूव कर सकता है मतलब कि यहाँ पर तो रिएक्शन नहीं आएगा। रिएक्शन तब आता है जब वो मूव नहीं कर रहा होगा। रिएक्शन क्या, उस चीज को पकड़ के रखा है ना। रिएक्शन जो फोर्स आ रहा है, सपोर्ट, सपोर्ट मतलब यहाँ पर सपोर्ट है। सपोर्ट का मतलब क्या होता है, उस चीज को पकड़ के रखता है, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने नहीं देता। और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल पे मूव कर रहा है और रोटेट भी हो रहा है, तो रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, वर्टिकल में आएगा ना, क्योंकि ये वर्टिकल में मूव करने नहीं दे रहा है। वहां पर रिएक्शन आ रहा होगा, पकड़ के रखा होगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन आएगा, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल। किस केस में? रोलर सपोर्ट के केस में। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब थर्ड सपोर्ट आते हैं जो है फिक्स्ड सपोर्ट। फिक्स्ड सपोर्ट, ये है फिक्स्ड सपोर्ट। ये देखिए, ये ना तो बीम को ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करने दे रहा है, ना वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करने दे रहा है, ना रोटेट होने दे रहा है। तीनों चीज से इसको बांध के रखा है। तो यहां पर क्या कर रहे हैं, ये तीनों रिएक्शन, तीन रिएक्शन है, क्योंकि तीनों चीज को ये पकड़ के रखा हुआ है। तीनों चीज को ये पकड़ के रखा हुआ है। ये ऐसा ना इस डायरेक्शन में मूव करने दे रहा है हॉरिजॉन्टल में, ना वर्टिकल में मूव करने दे रहा है, ना रोटेट होने दे रहा है, पकड़ के रखा हुआ है। यहाँ पर तीन रिएक्शन आ रहे होंगे। ठीक, तीन रिएक्शन आ रहे होंगे, तो एक वर्टिकल होगा जो RY होगा, एक होगा हॉरिजॉन्टल में RX, ठीक, और फिर एक रोटेशन मूवमेंट वाला आएगा MZ। तीन रिएक्शन आते हैं फिक्स्ड सपोर्ट के केस में। हिंज सपोर्ट में दो रिएक्शन आते हैं और रोलर सपोर्ट में एक रिएक्शन आते हैं। क्लियर हो गया होगा टाइप्स ऑफ सपोर्ट। ठीक, चलिए दोस्तों अब देखते हैं टाइप्स ऑफ बीम, कितने टाइप के बीम होते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला जो टाइप रहता है, सबसे पहला जो टाइप रहता है वो रहता है कैंटिलीवर। कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम मतलब कि एक फिक्स सपोर्ट होगा और बीम ऐसा रहेगा, इसे हम कहते हैं कैंटिलीवर बीम। ठीक, इसके बाद सेकंड टाइप रहता है वो रहता है सिंपली सपोर्टेड। सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक, सिंपली सपोर्टेड बीम कैसा रहता है, एक एंड पे हमारा हिंज सपोर्ट रहेगा, इसके बीम के, ये बीम है, बीम के एक एंड पे हिंज सपोर्ट रहेगा और एक एंड पे रोलर सपोर्ट रहेगा। ठीक है, बीम के एक एंड पे हिंज सपोर्ट रहेगा और अदर एंड पे जो रहेगा वो रोलर सपोर्ट रहेगा। इस टाइप के बीम को हम कहते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक, इसके बाद जो होता है वो है थर्ड, वो है फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम मतलब कि कैंटिलीवर बीम ही रहेगा, बस इस तरफ भी फिक्स सपोर्ट लग जाएगा, तो दोनों तरफ जो है वो बीम के दोनों एंड पे फिक्स्ड सपोर्ट रहेगा। बीम के दोनों एंड पे फिक्स्ड सपोर्ट है, इसे हम कहते हैं फिक्स्ड बीम। इसके बाद आते हैं फोर्थ पॉइंट, फोर्थ बीम रहेगा वो रहता है ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग बीम में क्या होगा, बीच में कहीं आ जाएगा हिंज सपोर्ट और रोलर सपोर्ट। जैसे कि सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या हो रहा था कि दोनों एंड पे थे हिंज सपोर्ट और रोलर सपोर्ट, बट इसमें क्या हो जाएंगे, दोनों फ्री एंड पे ना के बीच में कहीं आ जाएंगे हिंज और रोलर। तो इस टाइप के बीम को हम कहते हैं ओवरहैंगिंग बीम। ठीक, और देखते हैं आगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए फिफ्थ आता है कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम मतलब कि एक एंड पे हिंज सपोर्ट रहेगा, फिर इसमें बहुत सारे, कितने भी हो सकते हैं, वो रोलर सपोर्ट रहेंगे। तो इस टाइप के बीम को हम कहते हैं कंटिन्यूअस बीम। ठीक, इसमें क्या रहता है, ओवरहैंगिंग और सिंपली सपोर्टेड में रोलर सपोर्ट जो था वो एक ही था, बट इसमें एक से ज्यादा रोलर सपोर्ट रहेगा।
तो इस टाइप के बीम को हम कहेंगे कंटिन्यूअस बीम। ठीक है, चलिए एक लास्ट और टाइप्स ऑफ बीम में एक लास्ट बीम आता है, उसे कहते हैं प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम। ठीक, प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम। देखिए ये कैंटिलीवर बीम तो है, ठीक, ये कैंटिलीवर बीम है, इसमें एक एंड पे जो फ्री था ना, उस एंड पे रोलर सपोर्ट आ जाता है। बस एक तरफ फिक्स्ड है और दूसरी एंड, एक एंड पे फिक्स्ड सपोर्ट है और अदर एंड पे जो है, अदर फ्री एंड पे वो है रोलर सपोर्ट वहां पर। इस टाइप के बीम को हम कहते हैं कैंटिलीवर, प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम। ठीक है, प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम। तो ये था हमारा टाइप ऑफ बीम टाइप्स। चलिए दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ लोड। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो टाइप ऑफ लोड है वो है पॉइंट या फिर कंसंट्रेटेड लोड। इसी को पॉइंट या फिर कंसंट्रेटेड लोड कहते हैं। ठीक, जैसे कि ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, अब बीच में कहीं पॉइंट लोड आ रहा होगा। ठीक, इसे कहते हैं पॉइंट या फिर कंसंट्रेटेड लोड। ठीक, चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, UDL इसे कहते हैं। ठीक, देखते हैं ये एक सिंपली सपोर्टेड है और है ना, अब इसमें लोड लग रहा होगा ऐसा। ठीक, ये है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, एक और ऐसा भी शो करते हैं। ठीक, ऐसा, इसका मतलब यही है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक, UDL। अब देखिए सपोज ये एक W है, ठीक, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो W। ठीक, अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे भाई, इसको कैलकुलेट, क्योंकि ये जो लेंथ है, ये जो लोड लग रहा है वो लोड पर यूनिट लेंथ है। ठीक, मतलब इसका जो यूनिट रहेगा लोड W का वो रहेगा न्यूटन पर मीटर रहेगा। तो उसको न्यूटन पर मीटर है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे देखिए इसका एरिया, इसको लोड को कैलकुलेट करने के लिए एरिया कैलकुलेशन करना पड़ेगा इस केस में, इसका एरिया। अब जैसे कि एक रेक्टेंगल दिख रहा है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड वो वर्टिकल वाला है वो W है, और ये लेंथ जो है यहां से यहां तक वो है L। बस, तो क्या फिर एरिया क्या होता है लेंथ रेक्टेंगल का, वो होता है WL ना। तो एरिया क्या होता है, WL होता है, WL। तो ये रहेगा, ये WL जो है एक पॉइंट में कंसंट्रेटेड हो गया WL। अब वो कहां पर लगेगा, W इंटू एल। WL इस बीम पे लग रहा होगा, WL इस बीम पे क्या लग रहा होगा। अब कहां पर लगेगा, इस रेक्टेंगल के सेंट्रॉइड कहां रहता है, सेंटर पे रहता है, तो सेंट्रॉइड पे WL लग रहा होगा। मतलब ये जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, इसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया पॉइंट लोड में। अब वो आपके लिए आसान हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो लोड रहता है वो रहता है यूनिफॉर्मली, थर्ड जो रहता है वो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। UVL से डिनोट करते हैं इसे। ठीक, UVL से। ठीक, इसमें दो टाइप के आते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड में, एक रेक्टेंगल बनेगा, दूसरा ट्रेपेजॉइड वाला आएगा। ठीक है, दोनों को मैं बता देता हूं। ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, सपोज करो ये देखो, ये देखिए यहां पर ये एक रेक्टेंगल है ना, इसका W है और इतना जो लेंथ है वो है सपोज करो X है। ठीक, ठीक, ये यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है। तो इसका अगर मुझे ये पूरे लोड को एक कंसंट्रेटेड लोड में कन्वर्ट करूंगा तो कैसे क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा।
एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया क्या होगा इसका, वो होगा हाफ इंटू बेस, बेस क्या है एक्स है, इंटू हाइट रहेगा, हाइट क्या है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू एक्स डिवाइड बाय 2, ये रहेगा एक कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड। ठीक है, मतलब ये जो वायरिंग लोड है वो कंसंट्रेटेड लोड में कन्वर्ट हो गया। और ये लगेगा कहाँ, कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड सेंट्रॉइड पे लगेगा, इसका सेंट्रॉइड कहीं यहाँ पर रहता है ना, मतलब यहाँ से जो डिस्टेंस रहता है और यहाँ से ये x है, तो ये जो डिस्टेंस कहलाएगा वो कहलाएगा x बाय 3। क्या कहलाएगा, ये जो है x बाय 3 कहलाएगा। यहाँ से सेंट्रॉइड के बीच का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ सेंट्रॉइड के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, 2x बाय 3। ठीक, ये वाला क्लियर हुआ यहाँ तक। चलिए एक और इसमें सेकंड पार्ट देख लेते हैं, वो है ट्रेपेजॉइडल का। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक, ये लग रहा है ट्रेपेजॉइड, इसका एक मैग्नीट्यूड बी ए है और दूसरी तरफ मैग्नीट्यूड बी है। ठीक, ये लोड ऐसा लग रहा है। ठीक ठीक, अब इसका एरिया निकालना है, क्योंकि इसको मेरे को क्या करना है, कॉन्सेंट्रेटेड लोड में कन्वर्ट करना है। कॉन्सेंट्रेटेड लोड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है कि एरिया, और एरिया क्या होता है ट्रेपेजॉइडल का, ये वाला, ये दोनों पैरेलल साइड है, पैरेलल साइड है तो दोनों क्या रहेगा, सम रहेगा, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा उसका 1/3 रहेगा, मतलब हाँ 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, एल है सपोज, एल बाय 3, एल बाय 3 नहीं एल बाय 2 होगा। ठीक, ये होता है एरिया, मतलब ये कंसंट्रेटेड लोड में कन्वर्ट हो गया। अब वो कंसंट्रेटेड लोड कहां पर लगेगा, इसके ट्रेपेजॉइडल के सेंट्रॉइड पे लगेगा, कहीं पर होगा सेट। ठीक है, यहां पर लगेगा कंसंट्रेटेड लोड, ये जो है पूरा एक कन्वर्ट हो गया। अब ये कंसंट्रेटेड लोड का मुझे डिस्टेंस निकालना है, यहां से डिस्टेंस क्या होगा एक की तरफ से, और बी से कितना होगा डिस्टेंस, उसको देखते हैं। चलिए इसको मैंने मान लिया x बार और इसे मैंने मान लिया y बार। ठीक, चलिए अगर मैं इसको मैं रफ करता हूं इस तरफ को, ठीक है, ये वाला पार्ट को, चलिए देखते हैं x बार, x बार, तो x बार हम देखेंगे यहां से, जब मैं यहां से डिस्टेंस देख रहा हूं सेंट्रॉइड का इस वाले लाइन से, तो इस वाले लाइन से देखूंगा तो इसके जस्ट अपोजिट वाला 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक, अगर जब मैं यहां से देखता y बार तो इसके अपोजिट वाला ये 2 टाइम्स होता है, अभी पता चलेगा यहाँ पर फॉर्मूला। जैसे x बार मैं यहां से देख रहा हूं, यहां से देख रहा हूं सेंट्रॉइड का डिस्टेंस, तो होगा a प्लस ए के अपोजिट वाला 2 टाइम्स होगा, 2b डिवाइडेड बाय a प्लस b इंटू एल बाय 3, ये है एक्स पास, मतलब यहां से आगे इस एंड से मैं सेंट्रॉइड का डिस्टेंस देखूंगा तो ये होगा। अगर मैं इस एंड से सेंट्रॉइड का डिस्टेंस देखता हूं तो वाई बार मुझे निकालना पड़ेगा, और वाई बार निकालना पड़ेगा तो क्या होगा बी, बी अब इसके अपोजिट वाला 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक, प्लस 2a डिवाइडेड बाय बी प्लस a इंटू एल बाय 3, ये होगा। समझ में, मैं इसमें इतना टाइम दिया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें आप जब रिएक्शंस फाइंड आउट करोगे, या लोड जब बीम में लोड आ रहा होगा एसएफडी बीएमडी बनाएंगे तो उसमें जब रिएक्शंस फाइंड आउट करेंगे तो उस समय ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है ये सब चीजें। ठीक, चलिए दोस्तों अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है साइन कन्वेंशन शेयर फोर्स ऑफ बेंडिंग मोमेंट का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें जो मैं साइन कन्वेंशन शेयर फोर्स का लूंगा है ना, तो इसका सिर्फ इसी में यूज होगा। ठीक है, जो पहले हम पढ़े थे वो साइन कन्वेंशन उसमें यूज हो रहा था कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस में, ये वाला जो है सीवीसी में यूज होगा जो मैं बताऊंगा अभी। ठीक, देखते हैं शेयर फोर्स का साइन कन्वेंशन का, शेयर फोर्स का। ठीक, जैसे कि एक एलिमेंट या बॉडी है, इसको क्या कर रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। जब ये जब भी देखोगे ना शेयर फोर्स का, इस केस में एसएफडी बीएमडी में शेयर फोर्स का साइन कन्वेंशन देखना है तो हमेशा वर्टिकल प्लेन देखना, वर्टिकल प्लेन में वो क्या कर रहा है,
जो शेयर फोर्स है वो ट्राई कर रहा है किसमें, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है तो वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक, क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है तो। और जस्ट इसका अपोजिट रहेगा एंटी क्लॉकवाइज में। हमेशा वर्टिकल प्लेन देखना ना, वर्टिकल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन ये वाला या ये वाला, उसको किस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है वो देखना। ये साइन कन्वेंशन सिर्फ इसी में वैलिड है ना, इसी में ही, किसी और में मत देख लेना शेयर स्ट्रेस में, उसमें बताया था वो अलग था, इसमें बता रहा हूं वो अलग है। ठीक है, दोनों अलग अलग है, सेपरेट, याद रखिएगा इस चीज को। अब देखिए इसमें क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, तो वर्टिकल प्लेन देखना, वर्टिकल प्लेन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है तो क्या होगा, क्या होगा, इसका साइन कन्वेंशन नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, यस नेगेटिव होगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन। इसे कहते हैं सैगिंग, और इसे कहते हैं हॉगिंग। ठीक, सैगिंग। बेंडिंग मतलब कि इस ऐसा लग रहा होगा, बेंडिंग ऐसा, ठीक, और इस डायरेक्शन में ऐसा लग रहा होगा, इसमें बेंडिंग मोमेंट ऐसा लग रहा है तो बेंड, तो ये हैप्पी फेस है, ये क्या है, हैप्पी फेस है ना, हैप्पी फेस है ये क्या है, हैप्पी फेस। ठीक, ये हैप्पी फेस है तो ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्लियर हुआ। अब देखो इसको क्या कर रहा है, ये ऐसा नीचे करने की कोशिश कर रहा है, नीचे करने की कोशिश कर रहा है ना, ऐसा ऐसा बन रहा है, ये क्या है, ये एक सैड वाला फेस बनेगा, एक सैड वाला, ये देखिए ये हैप्पी फेस है और ये सैड फेस है, तो ये क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव रहेगा ये। ठीक, ये क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक, सैगिंग रहेगा तो पॉजिटिव, हॉगिंग रहेगा तो नेगेटिव, ये इससे याद रखिएगा। स्माइली फेस है तो पॉजिटिव और सैड फेस है तो नेगेटिव। ठीक, मतलब ये क्या करना है हमको, जब बीम में सॉल्व करेंगे तो बीम में एक एंड से दूसरी एंड जा रहे हैं, सपोज करो कि लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं, तो लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं तो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा वो पॉजिटिव। ठीक, अगर राइट से लेफ्ट की ओर आ रहे हैं और वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मूवमेंट घुमाने की कोशिश कर रहा है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। वैसे इस केस में देखना है, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो अपवर्ड पॉजिटिव रहेगा, डाउनवर्ड नेगेटिव रहेगा, बट अगर राइट से लेफ्ट आएंगे तो डाउनवर्ड पॉजिटिव रहेगा, अपवर्ड नेगेटिव रहेगा। आगे क्लियर हो जाएगी सब चीजें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेरिवेशन ऑफ स्लोप ऑफ एसएफडी एंड बीएमडी। एसएफडी और बीएमडी का जो स्लोप है उसका डेरिवेशन हमें करना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो देख लीजिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। इस सिंपली सपोर्टेड बीम में एक वेरिंग लोड आ रहा है। ठीक, वेरिंग लोड आ रहा है तो इस वेरिंग लोड में एक छोटा सा एलिमेंट मैंने कंसिडर कर लिया डीएक्स का, डीएक्स लेंथ का। ठीक, तो इसको मैं जूम करूंगा तो ऐसा दिखेगा। ठीक, अब जूम किया तो देखिए इसमें अपवर्ड लग रहा है तो यहाँ पर शेयर फोर्स क्या लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है। अब इसको देखिए शेयर फोर्स इधर अपवर्ड लग रहा है तो इधर क्या आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन आएगा जो V प्लस dV। अब ये V प्लस dV क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पर वेरिंग लोड था, इसको मैं जूम किया तो एक बड़ा दिखा, इसको मैं जूम किया, एक छोटा सा एलिमेंट था ना, छोटा सा एलिमेंट में क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड रहेगा, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या रहेगा, यूनिफॉर्मली रहेगा। ठीक, अब ये यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसकी वजह से भी तो कुछ इफेक्ट आ रहा होगा यहाँ पर, तो V प्लस dV किया, इस V का प्लस इनकी वजह से dV यहाँ आ रहा है। ठीक, V प्लस dV। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मूवमेंट भी लग रहा है, मूवमेंट क्या कर रहा है, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है इसको, इधर भी एक आएगा ना एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में आएगा तो इसका तो रेजिस्ट करेगा, साथ में साथ ये भी तो मूवमेंट कर रहा है ना, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसको भी तो रेजिस्ट करेगा, तो वो आएगा M प्लस DM। ठीक, M प्लस DM आएगा। ठीक, चलिए अब निकालते हैं हम, आगे सॉल्व करते हैं क्या,
सबसे पहले देखते हैं फोर्सेस, जो फोर्स आ रहा है जैसे कि ये है ना वर्टिकल फोर्स है, उनको समेशन, क्योंकि क्या करना है हमको क्या करना है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाना है ताकि ये जो सिस्टम है वो स्टेबल रहे। ठीक, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, सिस्टम क्या है, स्टेबल है, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाते हैं, तो समेशन एफ मतलब जितने भी फोर्सेस एल्जेब्रिक फोर्सेस आ रहे हैं वो उनका सम 0 होना चाहिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अपवर्ड आ रहा है तो अपवर्ड को मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, अपवर्ड को पॉजिटिव, क्योंकि लेफ्ट से राइट क्यों जा रहा हूँ, लेफ्ट से राइट क्यों जा रहा हूँ, तो शियर फोर्स अपवर्ड क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, बताया था ना, अपवर्ड पॉजिटिव तो वी। ठीक, अब ये W W इंटू डी एक्स करेंगे, लेंथ क्या है dx है ना, W इंटू डी एक्स, तो इसका क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा प्लस W dx। अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, डाउनवर्ड तो माइनस हो जाएगा, माइनस V प्लस डी वी प्लस टू 0। और तो कुछ नहीं आ रहा वर्टिकल फोर्स में। ठीक, यहां तक क्लियर हुआ। अब ये ओपन करेंगे तो ये भी कैंसिल, तो यहां पर सिंप्लीफाई करेंगे तो W इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स आएगा। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, इंपॉर्टेंट है ये, किसका आ गया, शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप आ गया। ठीक, जब स्लोप बनाएंगे ना तो इसका जरूरत पड़ेगा, इस कारण बता रहे हैं। जब डायग्राम बनाएंगे शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो उसमें इसका यूज होगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं मूवमेंट के लिए मैं क्या कर रहा हूं, ये एक्स सेक्शन है ना, इसके अबाउट मुझे क्या करना है, मूवमेंट लेना है। ठीक, इसके अबाउट मुझे मूवमेंट लेना है, तो देखते हैं, चलिए समीशन एम एक्स इज इक्वल टू 0 अबाउट एक्स। ठीक, चलिए सबसे पहले देखते हैं ये W और dx, ये W और dx के लिए निकाला तो मैं वैल्यू है। अब ये जो इसका मैं W इंटू डी एक्स किया तो एरिया, मतलब इसकी वैल्यू आई एरिया की, एक कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया। अब वो कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड कहां पर लगेगा, इसके सेंटर पे लगेगा। सेंटर क्या है, ये रेक्टेंगल का सेंटर, यहां से डिस्टेंस dx/2 रहेगा, यहां से भी डिस्टेंस dx/2 रहेगा। क्लियर हुआ। चलिए, तो अब वो क्या कर रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा हूं, तो लेफ्ट से राइट जाऊंगा तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, ये एंटी क्लॉकवाइज करेगा, माइनस W dx इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय 2। चलिए अब ये देखते हैं V प्लस डीवी क्या है, क्लॉकवाइज टू पॉजिटिव, क्योंकि लेफ्ट से राइट जा रहा हूं तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव रहेगा ना, यस। V प्लस डीवी इंटू डी एक्स रहेगा, प्लस V प्लस डीवी डी एक्स। ठीक, अब ये देख लेते हैं, ये क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, माइनस एम प्लस डी एम। ठीक, और यहां पर एक और आएगा कंसिडर, और ये भी क्या, क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव, 0। ठीक, चलिए अब इसको ओपन कर देते हैं। चलिए दोस्तों अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक, तो ये देखिए ये वाला टर्म जो है वो 0 हो जाएगा, क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि dx का स्क्वायर आ जाएगा, dx जो है वो एकदम ही स्मॉल है, और उसका भी स्क्वायर करेंगे तो वो बहुत ही और कम वैल्यू आएगी, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा v dx प्लस dv dx माइनस m माइनस dm प्लस m इक्वल्स टू 0, तो ये और ये टर्म भी 0 हो जाएगा। अब ये वाला टर्म भी देखिए, ये वाला टर्म भी एकदम स्मॉल है, dv और dx एकदम ही छोटा है, ये टर्म भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, निगलेक्ट कर देंगे, मतलब 0 नहीं तो निगलेक्ट कर देंगे, इसका टर्म एकदम छोटा रहेगा, तो 0 के आसपास ही रहेगा, तो ठीक है, तो उसको निगलेक्ट कर देंगे। तो यहां पर से क्या बना फिर, v इज ओके, v इक्वल्स टू dm डिवाइडेड बाय dx। ठीक, ये आ गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, W इक्वल्स टू dv बाय dx शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप हुआ, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट दोनों। ठीक, चलिए अब देखते हैं आगे। चलिए दोस्तों अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये स्लोप है तो इनका शेप कैसे बनेगा वो देखना है इसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं, जैसे कि एक स्लोप जो है यहाँ पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 बोल रहा है। अब dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, इसका स्लोप कैसे रहेगा देखेंगे ना अपन, तो मैथ्स में एक हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब कि क्या है, tan क्या हो जाएगा, tan थीटा क्या हो जाएगा, 0 ना, 0 रहता है, वही dv बाई डी एक्स क्या रहता है, tan थीटा रहता है, और tan थीटा क्या है, 0 है, एंगल 0 है ना इसमें, यही इसका शेप कैसे बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा।
जब भी स्लोप रहेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 तो हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा। ठीक, क्लियर हो यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्लोप dv बाई डी एक्स अगर कांस्टेंट है, स्लोप अगर कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है तो कैसा रहेगा? या तो ऐसा बनेगा या फिर स्लोप कांस्टेंट ऐसा बनेगा, दोनों सही है। ठीक, दोनों स्ट्रेट लाइन है। और क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो बताता हूं मैं। ये जो ऊपर वाला है ये पॉजिटिव स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये स्लोप क्या रहेगा? इसमें पॉजिटिव रहेगा, बट इसमें स्लोप क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा, क्योंकि नीचे की ओर है। बट आप कहीं पर से भी देख लीजिएगा, अगर एंगल आप देखेंगे तो कांस्टेंट रहेगा, मतलब कि स्लोप क्या है? कांस्टेंट है। जैसे कि एंगल कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहा हूं और टेंजेंट, तो टेंजेंट इसी की लाइन आएगा, तो एंगल कांस्टेंट रहेगा। सेम इसमें भी रहेगा। ठीक, तो स्लोप अगर कांस्टेंट है तो एक स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल मतलब एक 45 डिग्री का किसी भी में रहेगा, एंगल पे रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, एंगल कांस्टेंट रहेगा। तो ये पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि स्लोप जो है वो मैग्नीट्यूड जो है, स्लोप का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, स्लोप का मैग्नीट्यूड क्या है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक, स्लोप का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है तो इसमें भी दो टाइप से बनेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक, कैसे रहेगा मैं बताता हूं। एक ऐसा रहेगा और एक ऐसा रहेगा। ठीक, ऊपर वाला जो है वो पॉजिटिव को बता रहा है और नीचे वाला जो है नेगेटिव। तो पर दोनों में मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहे हैं। इंक्रीज कैसे हो रहे हैं देखते हैं। जैसे कि हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा और इनसे मैं टेंजेंट खींचा तो एंगल ऐसा रहेगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर कहीं है हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा और मैं टेंजेंट खींच रहा हूँ, एंगल कहीं ऐसा आएगा। फिर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा, फिर टेंजेंट खींचा, एंगल, मतलब एंगल बढ़ रहा है। सेम इसमें भी होगा। तो ये पॉजिटिव को बना रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट दोनों में क्या है? स्लोप का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्लोप का मैग्नीट्यूड अगर डिक्रीज हो रहा है तो स्लोप का मैग्नीट्यूड अगर डिक्रीज हो रहा है, इसमें भी दो बनेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक, चलिए तो इसमें भी ऐसा दो बनेंगे, ऐसा और ऐसा। ठीक, अपर वाला ये जो ऊपर वाला है ये पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव स्लोप है इसमें, इसमें स्लोप जो है वो नेगेटिव है। बट मैग्नीट्यूड दोनों में क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। कैसे डिक्रीज हो रहे हैं? जैसे कि मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगा और इससे मैं टेंजेंट खींचूंगा, ठीक है, इससे मैं टेंजेंट खींचूंगा तो एंगल यहाँ पर है। ठीक, वैसे कहीं पर भी देख लो, हॉरिजॉन्टल लाइन और टेंजेंट खींचेंगे तो एंगल कम हो रहा है, यहाँ से एंगल कम हो ना, सेम चीजें इसमें भी होगा। ठीक, सेम इसमें भी फॉलो होगा। ठीक, यहां तक क्लियर होगा आप सभी को? चलिए अब एक या दो क्वेश्चन हम कर लेते हैं तो आपको इससे अंदाजा लग जाएगा कि एसएफडी और बीएमडी बनाते कैसे। ठीक, चलिए दोस्तों, हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक है वो है मेथड टू ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी। अब इतना तो हम पढ़ चुके हैं इसमें कि हम अब एसएफडी और बीएमडी बना सकते हैं। क्योंकि कुछ बातों का एसएफडी और बीएमडी बनाने के पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है, विशेष ध्यान। ठीक है, तो वो बातें मैं बता रहा हूं। पहला है पॉइंट्स, नेमिंग पॉइंट्स। ओके, नेमिंग पॉइंट्स, पहले पॉइंट्स को नाम दे दो। ठीक, जहां जहां लोड पैटर्न चेंज हो रहा है वहां वहां भी अपने को पॉइंट्स के नाम देने हैं। ठीक, कैसे देखिए, जैसे कि एक कैंटिलीवर बीम है और इसमें ऐसा एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लगा, पॉइंट लगा और एक वेरिंग लोड लग रहा है। ठीक, देखिए इसलिए क्यों करने बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या पैटर्न यहाँ पर चेंज हो जाता है ना। अब हर एक का मुझे एसएफडी बनाना है, बीएमडी बनाना है, तो सबसे पहले क्या है, नेमिंग कर दो पॉइंट्स को तो इजी हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले एक एंड को हम दे देते हैं ए। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ रहा हूँ तो कोई लोडिंग पैटर्न चेंज हो गया, नहीं, यहाँ पर चेंज हो गया, यहाँ पर एक और नाम दे दिए बी। ठीक, अब यहाँ से आगे कोई लोडिंग पैटर्न है क्या? नहीं, यहाँ पर है तो यहाँ पर सी दे दिए। ठीक, इस पॉइंट को। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो कोई है क्या यहाँ पर लोड पैटर्न? नहीं, तो यहाँ पर आ रहा है सीधा, तो इसको डी दे दिए। फिर बीच में कुछ है क्या? नहीं, सीधा फिक्स पॉइंट पे यहाँ पर ई। ऐसा हमें नेमिंग करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद सेकंड है वो है फाइंडिंग रिएक्शंस। फाइंडिंग रिएक्शंस, ठीक है, फाइंडिंग रिएक्शंस। पहले क्या करना है? नेम करना है, जितने भी पॉइंट्स है उसको नाम दे देना है। उसके बाद फिर रिएक्शंस को फाइंड आउट करना है। रिएक्शंस को फाइंड आउट करने के बाद क्या करना है? आप रेडी हैं शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए। ठीक, चलिए बनाते हैं। एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक,
कि एसएफडी और बीएमडी बनाते कैसे हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन ले लेते हैं। ये है कैंटिलीवर बीम, ठीक, और यहां पर लग रहा है पॉइंट लोड पी, ठीक। अब इसका हमें एसएफडी और बीएमडी बनाना है, ठीक। सबसे पहले क्या है, नेमिंग करना है। तो नेमिंग करना है तो सबसे पहले नेम कर दीजिए, पॉइंट्स को नाम दे दीजिए। ये पॉइंट एंड पॉइंट है ए, इसे एक नाम दे दिया। फिर यहाँ पर कहीं पर है क्या कुछ लोडिंग पैटर्न चेंज हो रहा है कि नहीं, सब कुछ भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है, इसे हम बी नाम देते हैं, ठीक। अब यहाँ पर ये फिक्स सपोर्ट है, तो फिक्स सपोर्ट है तो 3 रिएक्शन आ रहे होंगे, ठीक। तो 3 रिएक्शन आ रहे होंगे तो कैसे होंगे, एक वर्टिकल होगा आर वाई बी, यहाँ पर होगा आर वाई आर एक्स, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है, आर एक्स ए होगा, ए क्या बी होगा, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट्स का नाम क्या है बी है, और एक एम जेड होगा, ठीक। सबसे पहले हमने क्या दिया, नाम दे दिया पॉइंट्स को। अब क्या करना है, रिएक्शंस फाइंड आउट करने हैं। रिएक्शंस फाइंड आउट करने हैं तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले क्या देखना है, समेशन एफ एक्स, हॉरिजॉन्टल में देखते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में तो हॉरिजॉन्टल में कोई भी फोर्स आ रहा है क्या, देखिए नहीं आ रहा है, सिर्फ ये रिएक्शन बस है। तो रिएक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना, ठीक, क्लियर। अब चलिए अब बात करते हैं वर्टिकल एफ वाई की, ठीक। समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0, ठीक। चलिए अब निकालना है वर्टिकल। तो वर्टिकल में आ रहे हैं यस। अब हम कहां से चल रहे हैं, यहां से लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा हूं, लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा हूं। तो शेयर फोर्स क्या था, अपवर्ड पॉजिटिव था, डाउनवर्ड नेगेटिव था, ठीक। अपवर्ड पॉजिटिव था, डाउनवर्ड नेगेटिव था। तो यहाँ पर पी क्या रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है मतलब कि नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा मतलब माइनस पी, ठीक। अब यहाँ पर आए तो आर वाई, अब बाकी तो कुछ नहीं लग रहा है, सिर्फ आर वाई बी आ रहा है, वो भी अपवर्ड, ठीक। ये प्लस आर वाई बी इक्वल्स टू 0। यहां से आर वाई बी की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही पी, ठीक। आ गया आर वाई बी, ठीक। यहां तक क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मूवमेंट, समेशन एम जेड निकालना है। समेशन एम जेड इक्वल्स टू 0, ठीक। तो देखिए यहां पर किसी भी सेक्शन पे अपन लेंगे तो पी एक्स है ना, यहां पर जो है मूवमेंट 0 रहेगा, कुछ नहीं है, क्योंकि क्या होता है लोड इनटू लेंथ रहता है। बट लोड तो लग रहा है, तो यहीं पर से मैं देख रहा हूँ ना, यहां से कैलकुलेट कर रहा हूँ, ऐसा लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ। यहाँ पर कोई डिस्टेंस क्या है, 0 है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाऊंगा मूवमेंट बढ़ते जाएगा, पी इंटू लेंथ। तो यहां पर देखते हैं जस्ट इसके पहले, तो यहां पर आएगा क्या माइनस, क्योंकि ये क्या है लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ, लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव था, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव था। ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा था, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करे तो माइनस पी इंटू एल आएगा। और ये क्या कर रहा है, ये मूवमेंट क्या है क्लॉकवाइज मतलब कि पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव मतलब कि एम जेड, ओके, इक्वल्स टू 0। यहां से एम जेड की वैल्यू आ गई, वो आ रही है पी इंटू एल, ठीक। क्लियर हुआ यहां तक सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास रिएक्शंस का वैल्यू आ चुका है, अब हम एसएफडी और बीएमडी बनाते हैं, ठीक। यहां से लाइन को एक्सटेंड कर दीजिएगा ऐसा, ठीक, यहां से भी। चलिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जहां पर भी कंसंट्रेटेड लोड आएगा वहां पर क्या करना है, जैसे कि यहां पर कंसंट्रेटेड लोड आ रहा है, तो कंसंट्रेटेड लोड आ रहा है तो इस ए पॉइंट के जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट दोनों देखना है, ठीक। और वहां पर सडन चेंज देखने को मिलेगा, मतलब वर्टिकल बनाऊंगा, अभी बनाता हूं तब पता चल जाएगा आपको, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहां पर हम बना रहे हैं अभी पहला क्या एसएफडी, ठीक, एसएफडी बना रहे हैं। तो ये लाइन के ऊपर जो रहेगा वो पॉजिटिव और ये लाइन के नीचे रहेगा वो नेगेटिव, ठीक। देखते हैं इस पॉइंट ए के जस्ट, क्योंकि यहां पर कंसंट्रेटेड पॉइंट हो रहा है, कंसंट्रेटेड पॉइंट हो रहा है तो उसके जस्ट पहले और जस्ट राइट, लेफ्ट और राइट, जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट देखना है, ठीक। तो इसके ए के जस्ट पहले देखूंगा तो कुछ भी पॉइंट है क्या, नहीं, कुछ भी लोड है क्या, नहीं, 0, कुछ भी लोड है क्या, नहीं, तो क्या है उसका वैल्यू वहां पर 0 है, ठीक। इसके बाद जस्ट ए के राइट पे देखूंगा तो एक कंसंट्रेटेड लोड लगेगा,
और वो डाउनवर्ड लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है मतलब लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ, शेयर फोर्स अपवर्ड पॉजिटिव है, डाउनवर्ड नेगेटिव, नेगेटिव है मतलब कि नीचे की ओर लगेगा और नीचे की ओर पी तक लगेगा। ये ए के जस्ट, ये वाला जो पॉइंट है ये ए के जस्ट लेफ्ट वाला पॉइंट है और ये ए के जस्ट राइट वाला पॉइंट है, ठीक, याद रखिएगा। अब यहां से यहाँ कुछ लोड लग रहा है क्या? लोड नहीं लग रहा है, जीरो है लोड, जीरो है लोड, तो फिर W इक्वल्स टू dV बाई dx। अब W जीरो है मतलब कि dV बाई dx क्या हो जाएगा? जीरो, मतलब कि हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, क्योंकि लोड यहाँ तक नहीं है तो वहां तक एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना, ठीक, यहाँ तक क्लियर हो। अब यहाँ पर भी एक रिएक्शन, रिएक्शन क्या है? कंसंट्रेटेड लोड आ रहा है, कंसंट्रेटेड लोड, तो यहाँ पर भी B के जस्ट लेफ्ट और B के जस्ट राइट देखना है। अब B के जस्ट लेफ्ट जो है वो यहाँ, ये वाला पॉइंट B के जस्ट लेफ्ट है, और B के जस्ट राइट देखा, इसका क्या है? P, तो P, ये भी P है और ये भी P, ये और ये क्या अपवर्ड लग रहा है, अपवर्ड, लेफ्ट से राइट जा रहा हूं तो अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, अपवर्ड लगेगा, अपवर्ड लगेगा मतलब कि यहाँ ये हुआ और इसका भी वैल्यू P और ये नेगेटिव है, ठीक। ये बन गया हमारा शियर फोर्स डायग्राम, क्लियर हुआ। चलिए दोस्तों अब बनाते हैं BMD, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक। चलिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। ये है BMD। चलिए BMD, SFD के लिए क्या हमें लोड देखना पड़ता था, पर BMD बनाने के लिए हमें क्या देखना है? शेयर फोर्स डायग्राम, क्यों? क्योंकि V इक्वल्स टू होता था dm बाई dx, तो शेयर फोर्स देखना पड़ेगा, ठीक। चलिए ये पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर कोई मूवमेंट है, क्योंकि मैं लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा हूँ, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाऊंगा तब मूवमेंट बढ़ेगा ना। अब यहाँ पर कोई मूवमेंट है क्या? नहीं, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू यहाँ पर जीरो होगी। अब यहाँ पर कुछ नहीं, जस्ट इसके पहले देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी कंसंट्रेटेड मूवमेंट आ रहा है, कंसंट्रेटेड लोड और कंसंट्रेटेड मूवमेंट में सडन चेंजेस देखने को मिलेगा, सडन चेंजेस देखने को मिलेगा मतलब कि जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट वाला कंसेप्ट वहां पर आएगा। जैसे कि यहाँ पर बेंडिंग मूवमेंट अभी बना रहा हूँ तो यहाँ पर क्या है? कंसंट्रेटेड मूवमेंट है, कंसंट्रेटेड मूवमेंट है मतलब कि इसके जस्ट पहले लेफ्ट और जस्ट राइट देखना पड़ेगा B के, ठीक। चलिए जस्ट लेफ्ट देखूंगा, जस्ट लेफ्ट, तो P इंटू एल रहेगा, P इंटू एल रहेगा, बट P इंटू एल तो रहेगा इसका, है ना, MZ जो है P इंटू एल। यहाँ पर भी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे जस्ट लेफ्ट P इंटू एल रहेगा, ये डिस्टेंस क्या है यहाँ से यहाँ तक L है ना, ठीक। तो यहाँ तो अब ये देखिए ये क्या है, इसमें शेयर फोर्स क्या है? कांस्टेंट है, शेयर फोर्स कांस्टेंट है, मतलब कि फ्लो कैसे बनता था? या तो ऐसे बनता था या फिर ऐसे बनता था, और ये किसका रहता था? पॉजिटिव, और ये रहता था नेगेटिव, स्ट्रेट रहता ना एकदम, ये पॉजिटिव स्लोप को डिनोट करता है, ये नेगेटिव स्लोप को डिनोट करता है। यहाँ पर कौन सा बनेगा? अरे भाई नेगेटिव है ना इधर, ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है तो नेगेटिव रहेगा, ये यहाँ ऐसा जाएगा, ठीक। और इसकी वैल्यू क्या रहेगी? P इंटू एल। अब ये B के जस्ट लेफ्ट वाला पॉइंट है, B के जस्ट राइट, अब B के जस्ट राइट क्या है? ये क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब कि पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब कि ऊपर, और कंसंट्रेटेड मूवमेंट है तो ऐसा, ठीक। ये है P इंटू एल, ये पॉइंट जो है वो B के जस्ट राइट है और B के जस्ट लेफ्ट, और ये नेगेटिव, इस वे में ऐसा बनाया जाता है, ठीक। SFD और BMD कैसे बनाते हैं क्लियर हो गया होगा आप सभी को, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इस चैप्टर में जितना भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना अच्छा है, ठीक है, और जो भी डाउट रहेगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक। ये था आज का हमारा वीडियो, और वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।